पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल जी, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, हम कश्मीरी भी हैं और कश्मीर भी हमारा है। आज इसी मौजू पर हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। आपको कुछ तब्दीली दिखाई दे रही होगी, कुछ तब्दीली मेरे में भी आपको दिख रही होगी और कुछ आपको मेरे स्टूडियो में आपको दिखाई दे रही है। मकसद हमारा आज का ये था कि आज चूँकि दुनिया भर में कश्मीरी यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं, तो ऐसा किस तरह से हो सकता है कि अगर कश्मीरी जो दुनिया के किसी भी खित्ते में आबाद हैं, वो दुनिया को ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि वो पाकिस्तान से, पाकिस्तानियों से मोहब्बत रखते हैं, तो ऐसा किस तरह से पॉसिबल था कि पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़रिए हमारी टीम और हर पाकिस्तानी तमाम कश्मीरियों को ये ना बताए कि हम भी कश्मीर से मोहब्बत रखते हैं, हम भी कश्मीरियों से मोहब्बत करते हैं और हम तो इस कदर मोहब्बत करते हैं कि हम कश्मीर को अपनी शहरक समझते हैं। और आज अब यकीन करें कि जब हम इस स्टूडियो का सेटअप इस तरह से सारी चीज़ों में चेंजेस लेकर आ रहे थे और एक कश्मीर की जो चीज़ें हैं वो आपसे और कश्मीर की जो यादें हैं वो आपसे शेयर करना चाह रहे थे, तो कुछ चीज़ें यहाँ देखते हुए ख़ासतौर पर ये जो आपको एक छोटी सी बोर्ड दिखाई दे रही है, इधर एक रेड बोर्ड भी रखी है, उसको देखते हुए मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि जल्द इंशाल्लाह जब मकबूजा कश्मीर जो है वो आज़ाद हो जाएगा तो हम इसी तरह की एक बोट पर बैठे वहाँ किसी खूबसूरत से दरिया में, किसी खूबसूरत सी झील में अपनी टीम के साथ सफ़र कर रहे होंगे और उन खूबसूरत वादियों का जो लुत्फ़ है वो उठा रहे होंगे। और वो दिन इंशाल्लाह दूर नहीं है और उसी दिन के लिए कि पाकिस्तान में ये इल्हाक़ हो जाए, पाकिस्तान में ये शमूलियत हो जाए। जुलाई 1947 में आज ही के दिन कश्मीरियों ने तक़सीम हिंद से कबल ही अपना जो मुस्तक़बिल है वो पाकिस्तान से जोड़ने का फ़ैसला जो है वो कर लिया था। और कहा यह गया था आज के दिन 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में सरदार मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की रिहाइशगाह पर ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के एक इजलास के अंदर, जिसमें ख्वाजा ग़ुलामुद्दीन वानी और अब्दुल रहीम वानी ने करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की और इसी करारदाद की मंजूरी के साथ जम्मू कश्मीर का इल्हाक़ पाकिस्तान के साथ करने का फ़ैसला सुना दिया गया था। नाज़रीन, यही जो करारदाद है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पूंछ बगावत और आज़ाद कश्मीर की आज़ादी का बायस बनी। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानिब और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी अवाम ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान जो हैं वो एक हैं, अलग नहीं हैं। आज ये दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत, कश्मीर समेत, दुनिया के जिस भी कोने में कश्मीरी बसते हैं उनकी जानिब से। लेकिन इस दिन की एक तारीख़ी अहमियत क्या है, ये करारदाद जो है ये क्यों पेश करना पड़ी, ये जो फ़ैसला है पाकिस्तान के साथ इल्हाक़ का ये क्यों किया गया और इसमें कौन कौन सी अहम शख्सियात थी जो उस वक्त शामिल थे, जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में हमारे पास मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं। कश्मीर पर भारतीय कब्जे को 76 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी वहाँ के बच्चे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हैं। दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने आज यौम इल्हाक़ पाकिस्तान इस आज़म की तजदीद के साथ मना रहे हैं कि वो भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि वो आज भी पाकिस्तान से इल्हाक़ को अपनी मंजिल तस्वुर करते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 1947 को आज के दिन श्रीनगर के इलाके आबी गुजरगाह में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की रिहाइशगाह पर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ। इस इजलास की सदारत चौधरी हामिदुल्लाह खान ने की, जिसमें कश्मीरियों के हकीकी नुमाइंदों ख्वाजा ग़ुलामुद्दीन वानी और अब्दुल रहीम वानी ने ज़हनी, सकाफ़ती और जोग्राफियाई बुनियादों पर पार्टीशन प्लान के तनाजुर में करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान पेश की। 59 कश्मीरी रहनुमाओं ने मुतफ़िक़ा तौर पर आल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस के हंगामी इजलास में मुतफ़िक़ा तौर पर ये करारदाद मंजूर की। इसी करारदाद की बुनियाद पर बरतानवी हुक्मरानों ने बरसग़ीर की तकसीम के फार्मूले के तहत ये आज़ादी दी थी कि कश्मीरी जिसके साथ चाहें इल्हाक़ कर लें, लेकिन अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और कश्मीर में मुसलमानों की तादाद कम करने के लिए इन पर बेशुमार मज़ालिम ढाए। लेकिन कश्मीरी आज भी इल्हाक़ की ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हुए। उसी दिन की याद में कश्मीरी ये दिन यौम इल्हाक़ पाकिस्तान मनाते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर और दीगर इलाकों में
आज के दिन की मुनासबत से पोस्टर लगाए जाते हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पोस्टर पर दर्ज पैगामात में कहा गया कि 19 जुलाई 1947 को कश्मीर के पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर करके कश्मीरी रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर दिया था। पोस्टर में वाज़ेह पैगाम दिया गया कि कश्मीरी शुहदा की कुर्बानियों को रायगान नहीं जाने दिया जाएगा और वो दिन दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल रेजिस्टेंस मूवमेंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फोरम, जम्मू कश्मीर जस्टिस लीग फोरम, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक मूवमेंट समेत दीगर हुर्रियत पसंद जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि 19 जुलाई 1947 का फैसला इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरी अवाम ने अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान से वाबस्ता कर रखा है। ये अहम फैसला कश्मीरी क़यादत ने क़याम पाकिस्तान से कबल ही कर लिया था। वाशियाना भारतीय मज़ालिम पाकिस्तान के साथ कश्मीरियों की मोहब्बत को ख़त्म कर सकते हैं, ना ख़त्म कर पाएंगे। एक दिन आज़ादी का सूरज ज़रूर तलू होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाह गुलाम कादिर साहब, साबिक स्पीकर रहे हैं एजी के असेंबली के, वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शाह जी, आज भी 19 जुलाई का दिन है, लेकिन 19 जुलाई 1947 को हमने देखा था श्रीनगर में एक हंगामी इजलास होता है और उस हंगामी इजलास के साथ ये फैसला किया जाता है कि जो कश्मीरी हैं उन्हें इल्हाक करना है, उन्हें शामिल होना है, पाकिस्तान के साथ रहना है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सारी करारदादें, बहुत सारे ममालिक की बहुत सारी आवाज़ें, पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा इस पर इसरार करना, ख़ुद कश्मीरियों का इसके लिए बहुत ज़्यादा जदोजहद करना, लेकिन ये करारदाद तो मंजूर हुई, ये मुतालिबा जो है ये आज तक मंजूर होता दिखाई नहीं देता है। नहीं, वो ऐसा है कि मुतालबा पहले तो किसी मकसद को हासिल करने के लिए आपको मंजिल का तयन करना होता है। सही। तो कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 को क़याम पाकिस्तान से कबल अपनी मंजिल का तयन किया और एक करारदाद जो असेंबली की मेजॉरिटी, उस वक्त असेंबली को प्रजा सभा कहते थे, उसमें मुसलमानों की नशिस्तें थी 21 में से 16 अरकान जो थे वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक़ रखते थे, वो इजलास में थे और मजलिस आमला का इजलास था। उसमें पार्टी ने के तमाम अरकान ने करारदाद पास की कि हमने 3 जून 1947 का जो तक़सीम हिंद का फार्मूला था, उस फार्मूले के तहत हमने पाकिस्तान के साथ जाना है। वो इसलिए जाना है कि पाकिस्तान के साथ हमारा नेचुरल बाउंड्री लगती है। कश्मीर के दरिया जो हैं वो जितना उसका पानी बहता है वो पाकिस्तान की तरफ बहता है। कश्मीर के लोग मुसलमान हैं, अक्सरियती मुसलमान इलाका है। तो वो जो ब्रिटिश प्लान जो था 3 जून का, उसके तहत ये लामाला कश्मीर को पाकिस्तान के साथ आना था। और लेकिन हिंदुस्तान एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट होता है और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को पाकिस्तान तस्लीम करता है, भारत उसको तस्लीम नहीं करता और इसी दौरान वहाँ जंग छिड़ जाती है। हिंदुस्तान अपनी फौजें उतारता है और वो जंग का माहौल जब उसको शिकस्त नजर आती है तो अक़वाम मुत्तहिदा में भागते हैं, भारतीय हुकूमत जाती है और अक़वाम मुत्तहिदा में जाके उन्होंने कहा कि जी अमन कायम हो तो हम कश्मीरियों को इस बात का हक देंगे कि वो अपने हक राय दही इस्तेमाल करें। लेकिन उसके बाद आज तक उनको खौफ है, भारतीय हुक्मरानों को खौफ है कि जब भी कश्मीर के मुसलमानों को, चाहे कश्मीर के मुसलमान मकबूजा कश्मीर में रहते हों, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में रहते हों, चाहे वो आज़ाद कश्मीर में रहते हों, वो सब के सब जो हैं वो पाकिस्तान के हक में अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए भारत जो है उससे भागती रही और आज भी भाग रही है और जुल्म सितम के तमाम हरबे उन्होंने इस्तेमाल कर ली है, लेकिन कश्मीरी जो अपनी मंजिल का तयन कर चुके हैं उस पर अभी तक कायम दायम है। और आज हम देख रहे हैं कि कश्मीरी दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं और वो पाकिस्तान से इल्हाक का जो दिन है इसको मना रहे हैं। लेकिन इस राह में हमने देखा है कि कश्मीरियों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और इसमें ज़ाहिर है कि जानी कुर्बानियाँ भी शामिल हैं। 5 लाख से ज़ायद जो कश्मीरी हैं उन्होंने जाम शहादत नोश किया है इस तहरीक को लेकर, जो आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों की जानिब से
چلائی جا رہی ہے، انفیکٹ تمام ہی کشمیریوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے. تو سر ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ دنیا بھر میں جب بھی کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، جب کسی مظلوم کے اوپر کوئی ظلم ڈھایا جاتا ہے، تو بہت سارے ممالک اور خاص طور پر جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ اس پر بات کرتی ہیں اور وہ باقی دنیا کی توجہ اس جانب مبذول کرواتی ہیں. تو کہاں کیا ایسی کمی ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو لے کر جو فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، حق خود ارادیت کو لے کر جو فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اس میں اتنی تاخیر کیوں ہے سر؟ اس میں تاخیر کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت کے جو ویٹ ہے اور جو اس کی اکنامک پاور ہے، تو پوری دنیا جو ہے آج مالیاتی سلسلے میں پھنسی ہوئی ہے. تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک بھارتی مارکیٹ ہے، وہ مارکیٹ کو گریب کرنا چاہتے ہیں، اور یہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کشمیریوں کی زندگی شاید ان کے لیے اہمیت نہیں رکھتی. دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر میں بسنے والے جو ہے اکثریت مسلمانوں کی ہے. تو مسلمان ہوں اور اس کے بعد ایک طرف غیر مسلم حکمران ہو اور ان کے پاس طاقت بھی ہو، ان کے پاس پیسہ بھی ہو، تو یہ کمزوریاں آ ہی جاتی ہیں. آپ فلسطین میں نہیں دیکھتے، فلسطین میں چھوٹی سی آبادی ہے اسرائیلیوں کی، لیکن اس کے باوجود وہ فلسطین کو جو ہے وہ اسرائیل کی لابی اور اسرائیل کا پیسہ وہ اتنے بڑے مسلمانوں کو جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہے. اور تو یہی ایک ہی پالیسی ہے فلسطین کے لیے بھی اور کشمیر کے لیے بھی. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہماری منزل کا تعین غلط تو نہیں ہو گیا. اگر منزل کا تعین ٹھیک ہے تو وقت دیر سویر ہو جاتی ہے، لیکن بھارت کو بہرحال کشمیر سے نکلنا پڑے گا. وہ جو مرضی کر لے، بھارت نے لالچ بھی دیے، بھارت نے ظلم و ستم بھی کیا، قید بھی کیے، ہمارے لیڈروں کو پھانسی بھی دی، ساری چیزیں کر لی ہیں، لیکن مسئلہ کشمیر ادھر ہی کھڑا ہے. تو یہ اس بات کا بھارت کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا. جب تسلیم ہی نہیں کیا تو بھارت اس پہ قبضہ رکھ نہیں سکتا، اور اس نے ایک نہ ایک دن آزاد ہو کر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. بالکل جی. شاہ غلام قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق اسپیکر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے. کوشش ہماری یہ تھی ان سے مزید بات ہو سکے، لیکن ظاہر ہے سگنلز کا ان کی طرف سے کچھ ایشو آ رہا تھا جس پر ہمیں ان کو بس اتنا ہی وقت ان سے بات ہو پائی ہے. بہت شکریہ بہرحال شاہ غلام قادر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، بھارت مقبوضہ کشمیر پر اپنی گرفت مضبوط بنانے اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو دبانے کے لیے کئی دہائیوں سے ظالمانہ اقدامات اٹھا رہا ہے، لیکن 5 اگست 2019 کو اس نے آخری حربہ اختیار کرتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 370 اور 35A کی دفعات کو منسوخ کر دیا. یہ وہ اقدام تھا جس کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ کر دیا گیا. ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ نے 1927 میں آرٹیکل 35A لاگو کیا تھا، جس کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے سوا کوئی بھی بھارتی شہری یا ادارہ اس کو جائیداد خریدنے کی اجازت نہیں تھی اور اس حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا تھا. ناظرین، کشمیری صرف تقسیم ہند سے ہی جبر کا شکار نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں قبل کشمیریوں کو اس وقت بھی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جب ہندو ڈوگرا راج نے صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان پر زندگی تنگ کر دی تھی. ڈوگرا حکمران مہاراجہ ہری سنگھ نے ایک خفیہ گٹھ جوڑ کے ذریعے بھارت کے ساتھ الحاق کا ڈرامہ رچایا. بھارت نے کشمیریوں کی آواز کو دبانے کے لیے مقبوضہ علاقے کو ایک چھاؤنی میں تبدیل کر رکھا ہے اور آج بھی 9 لاکھ فوج کشمیریوں پر بندوقیں تانے کھڑی ہے. مقبوضہ کشمیر کی حیثیت کیوں تبدیل کی گئی، اس کے پیچھے بھارت کی کیا گھناؤنی سازش ہے، اس سے پردہ اٹھاتے اس رپورٹ میں. کشمیریوں کی تحریک آزادی کو دبانے کے لیے بھارت سرکار نے 5 اگست 2019 کو آخری حربہ استعمال کیا، جب بھارتی آئین کے آرٹیکل 370 اور 835 کی دفعات کو منسوخ کر کے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی. مقبوضہ کشمیر کو ہندوستانی ریاستوں کے دیگر باشندوں کے مقابلے میں الگ الگ قوانین کے تحت شہریت، جائیداد کی ملکیت اور بنیادی حقوق کے تحت خصوصی حیثیت حاصل تھی. بھارتی مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کو منسوخ اور جموں کشمیر اور لداخ کے 2 مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کرنے کا بھارتی اقدام متنازع علاقوں پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے. اس متنازع اور مضموم فیصلے سے جموں کشمیر اب ریاست نہیں بلکہ وفاقی علاقہ بن گیا، جس کی اپنی قانون ساز اسمبلی ہوگی.
डोगरा महाराजा हरि सिंह ने 1927 में आर्टिकल A35 को लागू किया था, जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के सिवा भारत का कोई भी शहरी या इदारा जायदाद नहीं खरीद सकता और रियासत जम्मू कश्मीर में सिर्फ रियासी बाशिंदे ही मुस्तकिल रहाइश रख सकते हैं। गैर रियासी बाशिंदे जम्मू कश्मीर में जायदाद नहीं खरीद सकते, ना वोट दे सकते हैं और ना ही रोजगार हासिल कर सकते हैं। 1927 और 1932 के नोटिफिकेशन के मुताबिक 5 अगस्त 2019 के फैसले के तहत महाराजा हरि सिंह के बनाए गए और खुद मुख्तार दस्तूर साज असम्बली की तरफ से मंजूर करदा जम्मू कश्मीर रेजिडेंस कानून को तब्दील नहीं किया जा सकता था, लेकिन भारत ने कश्मीरियों की नस्ल कुशी के लिए इस गैर कानूनी हथकंडे का इस्तेमाल किया। कश्मीरी आज से जुल्म का शिकार नहीं, बल्कि तारीख पर नजर डालें तो डोगरा हुक्मरानों ने कानून साजी करके 1939 के जम्मू कश्मीर आइन एक्ट का नक्शा बनाकर अपनी फौज कायम करके पहले खुद को मजबूत किया और फिर कश्मीरियों को जुल्म सितम का निशाना बनाना शुरू कर दिया। गुलाब सिंह और इनकी डोगरा सल्तनत ने 100 से ज्यादा बरस कश्मीर पर हुकूमत की। मोदी हुकूमत की तरफ से कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करना न सिर्फ कश्मीरियों के हुकूक सलब करने की साजिश की है, बल्कि पूरे खित्ते में इंतशार की बुनियाद रख दी गई। जब ये इकदाम उठाया गया तो कश्मीर में सख्त कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। कोई शख्स घर से नहीं निकल सकता था। अगर कोई भूख से बिलखते बच्चों के लिए दूध की तलाश में निकलता है तो उसे गोली का निशाना बना दिया जाता। मकबूजा वादी में बेशतर दुकानें, स्कूल और कारोबारी मराकज कई दिनों तक बंद रहे। भारतीय हुकूमत की जानिब से इंटरनेट की बंदिश समेत दीगर बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों की तरफ से आज़ादी का बयानिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना इंतहाई मुश्किल है। आज वहाँ जगह जगह चेक पॉइंट्स कायम हैं। भारत ने कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के लिए अपनी फौज में मजीद इजाफा कर दिया है और आज भारतीय 9 लाख फौज कश्मीरियों पर बंदूकें ताने खड़ी है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म किए जाने पर कश्मीरियों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और इस फैसले को अक्सर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इस भारतीय इक़दाम की मजम्मत की और उसे जुल्म जबर के मुतरादिफ करार दिया। दुनिया मोदी सरकार के इस गैर आईनी इक़दाम पर हैरान थी। कश्मीरी कहते हैं कि भारत ऐसे इक़दाम से कभी भी मकबूजा कश्मीर के पाकिस्तान से अलहाक की जदोजहद को नहीं रोक सकते। बिल्कुल जी, रिपोर्ट आपने देखी 5 अगस्त को क्या इक़दामात भारत की जानिब से उठाए गए और किस तरह से मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खुसूसी हैसियत है उसको ख़त्म किया गया। ये चीज़ें तो आपने जान ली, कुछ और चीज़ें वहाँ पर होती दिखाई देती हैं। वो क्या चीज़ें हैं और उनके लिए, उनको रोकने के लिए ख़ुद कश्मीरी किस तरह से हमें जदोजहद करते दिखाई देते हैं, ये जानेंगे। बिलाल रफ़ीक साहब से तज्ज़ियाकार हैं और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल रफ़ीक साहब। वालेकुम सलाम आसमा से। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रहे हैं। अच्छा बिलाल साहब, रिपोर्ट में तो हमने दिखाया कि भारत ने 5 अगस्त को क्या कुछ किया, किस तरह से किया। 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर के लोगों ने किस तरह से रेजिस्ट किया, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ कश्मीरी मौजूद थे उन्होंने किस तरह से इस इक़दाम की नफ़ी की और इसको ज़ालिमाना करार दिया। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि भारत के कान पर जिसको कहती है कि जूं तक नहीं रेंगी, और बजाय ये कि वो ये इक़दामात वापस लेता, वो तो ये इक़दामात बढ़ाता चला जा रहा है। अब तो वहाँ पर ये भी तलाते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं पंडितों की जो आबादियाँ हैं वो भी वहाँ पर बनाई जा रही हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनको ला ला कर ज़बरदस्ती वहाँ पर बसाया जा रहा है और जो कश्मीरी हैं, जिनकी वो ज़मीनें हैं, जिनकी वो जगह हैं, उनको वहाँ से बदर किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकालने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। जी ऐसा ही है। ये तो बहुत जो थोड़ा कुछ बयान किया आपने, इससे ज्यादा वहां पे किया जा रहा है। एक तो जो नाम नहाद जो उनके सर्च ऑपरेशन हैं, उनकी आड़ लेके नौजवानों को गायब किया जा रहा है, उनकी शहादतें की जा रही हैं और ये काम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि अब तो जो आलमी दुनिया है या अक़वाम मुत्तहिदा है, उनकी तरफ से जो खामोशी है, वो खामोशी तो एक किस्म का सिग्नल है भारतीय हुकूमत को, बीजेपी की सरकार को। तो वो इस आड़ का फायदा लेकर इस वक्त बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे आपने भी जिक्र किया, इसके अलावा वो ये कर रहे हैं कि अक्सरियत को अकलियत में तो बदल ही रहे हैं। इसके अलावा नौकरियां छीनी जा रही हैं लोगों को। जो पहले तो उनकी टारगेट किलिंग की जाती थी, अब उनके रोजगार की टारगेट किलिंग भी की जा रही है, ताकि भारत हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर करके अब भारतीय जो फोर्सेस हैं 1 मिलियन से ज्यादा, वो भी थक चुकी हैं, उनकी सरकार थक चुकी है, उनकी खुफिया एजेंसी थक चुकी हैं कि ये कौन सी कौम है जिसकी तीसरी नस्ल है जो उसको हमारे साथ बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी ताकत के लड़ रही है, लेकिन हम तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं।
जुल्म का हथकंडा हमने इस्तेमाल किया, इनकी नस्ल कुशी हमने कर दी, इनके बच्चे हमने यतीम कर दिए, इनकी औरतों को हमने बेवा कर दिया, इनके बुजुर्गों को हमने उनकी औलादें उनसे छीन ली, औलादों से इनके महरूम कारोबार किया। 5 अगस्त के बाद हमने छीन लिए। लेकिन ये सारा कुछ करने के बावजूद ये लोग कोई मान नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। लेकिन दूसरी तरफ आप नौजवान नस्ल को देखिए, वो अपनी आबाओ अजदाद की उस तहरीक को लेके अब तीसरी नस्ल जो मैदान में है, वो भी हार नहीं मान रही है भारतीय हाँ। हुकूमत के इन ऊंचे हथकंडों से। अब जैसा कि मोदी सरकार जो है वो भी कोई जो इकदाम है उससे बाज नहीं आ रही है। अब काले कवानीन का जिक्र हो गया, नौकरियों का जिक्र हो गया, लेकिन अब इन सारी चीजों के बावजूद जो आलमी अदारे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा है, उसकी जो खामोशियां हैं, इस पे सवालात उठना शुरू हो गए। ना तो वहां पे मीडिया आजाद है, ना वहां पे किसी को बात करने दी जा रही है, ना वहां पे जो है वो जो मुबस्सरीन हैं उनको एक्सेस दी जा रही है। आपने माजी करीब में देखा कि G20 की कॉन्फ्रेंस का एक रोजा सेशन था श्रीनगर के अंदर, लेकिन वहां पे मकामी लोगों को उन लोगों से दूर रखा गया। वहां पे बड़ी भारी सिक्योरिटीज लगा के उन लोगों को अच्छा, सारे लेकिन एक चीज़ बिलाल साहब मैं ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से इल्हाक का दिन मना रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान उनके लिए कहाँ क्या एफ़र्ट्स कर रहा है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात करते हैं, इत्तेहादी हुकूमत की, तो हम देख रहे हैं कि हमें इसमें एक शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई देती है, और वो है हमारे वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जिन्होंने कश्मीर पर बहुत ज़्यादा बात की है, और ख़ास तौर पर जो भारत के अंदर मज़ालिम हो रहे हैं मोदी की जानिब से, मोदी को उन्होंने बुचर भी कहा, और बिल्कुल सही कहा, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से उन्होंने कसाई का किरदार अदा किया वो तो किसी से ढका छुपा नहीं है, उस पर तो खुद बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। तो क्या वजह है कि फिर ये सारी इन चीज़ों के बावजूद, एफर्ट्स के बावजूद, हम जो ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक हैं वो उस तरह से मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं जिस तरह से हमारे वज़ीर ख़ारिजा चाह रहे हैं, या जिस तरह से हर पाकिस्तानी और हर कश्मीरी चाहता है कि ये एक इत्तेहाद बन जाए, और फिर ये इत्तेहाद जो है ये बड़े ममालिक को इस बात पर मजबूर करे कि कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए? देखिए आसमा साहब, पाकिस्तान तो रोज अव्वल से, जैसे आज पूरी दुनिया में आबाद कश्मीरी खा उस पार हैं या इस जी पार हैं, जी। वो जो में इलाके पाकिस्तान बना रहे हैं, ये दिन बड़ा तारीखी अहमियत का हामिल, नो यानी डाउट। पाकिस्तान के क़याम से कबल, यानी आज ही के दिन 19 जुलाई 1947 को जो कश्मीरी मुसलमान रहनुमा थे वो अपने मुस्तकबिल को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता उस वक्त कर चुके थे जब पाकिस्तान का क़याम अमल में नहीं आया था। ये जी जी। अहम करारदाद जिसकी वजह से योम इलाके पाकिस्तान मनाया जा रहा है, इस करारदाद के जरिए कश्मीरियों ने अपना मुस्तकबिल जब पाकिस्तान के साथ वाबस्ता किया, तो इसी करारदाद में उन्हीं कश्मीरी मुसलमान रहनुमाओं ने जो इस करारदादें हैं, जो इसमें पहली करारदाद में उन्होंने पाकिस्तान के क़याम के ऐलान पर ठीक है। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुबारकबाद दी थी और मसरत का इजहार किया था, और 3 ऑप्शन रखे गए थे उस वक्त कि भारत के साथ इलाक़ किया जाए, हाँ। या पाकिस्तान के साथ किया जाए। ये तीसरा ऑप्शन था कि कश्मीर एक खुद मुख्तार रियासत के तौर ठीक पर है। सामने आए। लेकिन जो कश्मीरी रहनुमा, उसका जो कन्वेंशन था जो सरदार इब्राहिम खान साहब की रहाइशगाह पे मुनक्किद किया गया था श्रीनगर के अंदर, तो उस कन्वेंशन में जो शुरा इस कन्वेंशन के आखिर में उन्होंने बहुत गौर अगोज किया, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि चूंकि मकबूजा कश्मीर की उस वक्त की जो आबादी थी वो 80% से ज्यादा मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन चूंकि उसका हुक्मरान डोगरा हिंदू था, उसके दिल में बेईमानी थी, वो कोई ऑप्शन दे नहीं पा रहा था, तो ठीक है। मुसलमान लीडरशिप थी, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। तो इस बात को पाकिस्तान ने आज तक, मैं समझता हूँ कि अपने सर आंखों पर रखा है, हाँ। कितनी जंगें लड़ी, कितना माशी नुकसान बर्दाश्त बिल्कुल किया। बिल्कुल। पूरी पाकिस्तानी कौम, चारों सूबों की मैं बात करूंगा, जी पूरी पाकिस्तानी कौम, पूरे वो पाकिस्तानी जो पूरा ओवरसीज का डायस्पोरा है, वो मकबूजा कश्मीर के ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। आज जैसा कि आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जी जी। या कोलिशन गवर्नमेंट के जितने जिम्मेदारान हैं, कश्मीर के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, पाकिस्तान आर्मी कंप्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल जी, तैयार नहीं, कश्मीर कोई पर कोई भी पाकिस्तानी न कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार था, न है, और नहीं आइंदा होगा। और यही वजह है कि बहुत सारी जिस तरह से आपने कहा कि जंगें और मामलात की ख़राबी दोनों ममालिक के दरमियान
تھی اور ابھی ہے بھی ظاہر ہے، اور اس کا جو مین کاز ہے ظاہر ہے وہ ہماری شہرگ ہے، وہ کشمیر ہے۔ بہت شکریہ بلال رفیق صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، خاص طور پر یوم الحاق پاکستان جو منایا جا رہا ہے آج دنیا بھر میں موجود تمام کشمیریوں کی جانب سے، اس پر شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، بھارتی تسلط سے جموں و کشمیر کی آزادی اور پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد کشمیری اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ جولائی 2020 کا وہ دن آپ کو یاد ہوگا جب سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی، جس میں ایک 3 سال کا بچہ اسے خون میں لت پت اپنے نانا کی لاش کے ساتھ بیٹھا دکھایا گیا۔ اس واقعے کے بعد سامنے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، لیکن عالمی بے حسی کے باعث آج بھی کشمیر کے بچے قابض بھارتی فوج کی بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش کے باعث وہ اپنے اس بنیادی حق سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ سے زائد فوجی اور پیراملٹری فورسز کی تعیناتی کے باعث اسے دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی اور اوپن ایئر جیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وادی کے گلی کوچے میں آئے روز گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دیتی ہے۔ نوجوانوں کو دن دہاڑے سرچ آپریشنز کے دوران دہشت گرد قرار دے کر شہید کر دیا جاتا ہے۔ آج بھی ضلع کپواڑہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا اور 3 دنوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 8 ہو چکی ہے۔ قابض فوج اور انتظامیہ کس طرح مقبوضہ کشمیر کے باسیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، ایک رپورٹ ہے ہمارے پاس آج، اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہر ایک کشمیری بچہ ایک جیل میں پیدا ہوا، کہتا ہوا حق جانوروں کی دنیا میں، حق انسانوں کے بھولے، دنیا والے چپ بیٹھے ہیں، ظالم کی رسی کھولے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی ظلم و ستم کی کہانیاں 7 دہائیوں سے اپنی انتہا کو چھو رہی ہیں، لیکن 1 جولائی 2020 کو سوشل میڈیا پر ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ منظرعام پر آیا، جس میں سوپور کے علاقے میں 3 سالہ بچہ خون میں لت پت اپنے نانا کی لاش کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھا گیا اور اس کے بعد سیکیورٹی اہلکار کھڑے ہیں۔ یہ واقعہ آج ان انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو ایک طویل عرصے سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بھارتی مظالم کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، جن میں ضلع کپواڑہ میں 2 اور کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے مزہل میں تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیوں کے دوران نشانہ بنایا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق گزشتہ 76 سالوں کے دوران 5 لاکھ سے زائد کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے جنوری 1999 سے اب تک اپنی ریاستی دہشت گردی کی جاری کارروائیوں میں 96,296 کشمیریوں کو شہید کیا۔ اس عرصے کے دوران بھارتی فوجیوں نے 8,000 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو دوران حراست لاپتہ کر دیا۔ 1990 میں ہندواڑہ، زکورہ، 1993 میں سوپور، لال چوک اور بی جی بہارا، جبکہ 1994 میں کپواڑہ میں قتل عام کے واقعات بھارتی ظلم و جبر کا کھلا ثبوت ہیں۔ 2012 میں بانڈی پورہ اور بارہ مولہ کے اضلاع کے 55 گاؤں میں 2700 سے زائد اجتماعی قبریں بھی دریافت ہوئیں، جنہیں قابض فورسز نے ہی نشانہ بنانے کے بعد انہیں خاموشی سے دفنا دیا تھا۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ 1999 سے اب تک قابض فوج کی بربریت سے 1,07,903 بچے یتیم ہوئے، جو اپنے والدین کی شفقت اور محبت سے محروم ہو کر رہ گئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیری ایک طویل عرصے سے بھارتی ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ قابض بھارتی فورسز طاقت کے دم پر ان کی حق خود ارادیت کو دبانے میں مصروف ہیں۔ بھارتی بربریت کے باوجود کشمیریوں کا عزم ہے کہ ان کو ایسے ہتھ کنڈوں سے آزادی کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ ایک دن آئے گا جب وہ آزادی کا سورج طلوع ہوتا دیکھیں گے۔ اور اب کچھ بات کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بسنے والی عورت کی، جو اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ غیر محفوظ عورت تصور کی جاتی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کہتی ہے کہ گزری 3 دہائیوں کے دوران 23,000 سے زائد خواتین بیوہ ہو چکی ہیں، کیونکہ ان کے شوہروں کو حق خود ارادیت کے جرم میں بھارتی قابض فوجیوں، پولیس اہلکاروں اور پیراملٹری نے بے دردی سے سرے عام شہید کر دیا۔ ناظرین، 20 سال کے دوران 681 خواتین کو آبروریزی کر کے شہید کر دیا گیا۔ 12,121 سے زائد خواتین بے حرمتی کا شکار ہوئیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں شہادتوں، عصمت دری اور جنسی تشدد کے واقعات کی اصل تعداد ان اعداد و شمار سے کہیں زیادہ ہے جو منظر عام پر آتی ہیں۔
मकबूजा इलाके में हर 100 में से 70 ख्वातीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं और ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर दिखाई देती हैं। दूसरी जानिब भारतीय फ़ौज की जानिब से जद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के लिए बैलेट गन्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है और सिर्फ 4 साल के दौरान 200 नौजवानों को शहीद और 2500 से ज़ायद नौजवान आंखों की माजूरी का शिकार हो गए हैं। भारतीय फोर्सेस के ख्वातीन और नौजवानों पर जुल्म और जबर के हवाले से आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको दिखाते हैं। कश्मीरियों ने अपने जदोजहद आज़ादी के लिए बड़ी तादाद में जानों के नजराने पेश किए हैं। पिछले 30 सालों की बात की जाए तो हजारों खवातीन बेवा और 1 लाख से ज्यादा बच्चे यतीम हो चुके हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी 1989 से 30 जून 2022 तक 23,234 कश्मीरी खवातीन बेवा हो चुकी हैं, क्योंकि इनके शोहरों को हक खुद इरादियत के जुर्म में भारतीय काबिज फौजियों, पुलिस एहलकारों और पैरा मिलिट्री फोर्सेस ने बेदर्दी से सरेआम शहीद कर दिया था। सिर्फ जनवरी 2001 से अब तक कम से कम 681 खवातीन को आबरू रेजी करके शहीद किया गया। 1989 से अब तक 95,747 कश्मीरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 12,121 से ज्यादा खवातीन की बेहुरमती की गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 1989 से लेकर 2022 तक 8,000 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार करके लापता कर दिया गया है। ये वो अफराद हैं जिनकी खवातीन को नीम बेवा कहा जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में शहादतों, असमत दरी और जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की असल तादाद इन आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है जो मंजर आम पर आती है। मकबूजा कश्मीर में हर 100 में से 70 खवातीन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं। इसके अलावा इस अदम तहफ़्फ़ुज़ के बायस खवातीन में खुदकुशियों का रुझान भी देखने में आया है। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के महाराजा हनी सिंह अस्पताल में मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक खौफ, सदमा और मुआशी बहरान के बायस अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक मकबूजा कश्मीर में 515 खुदकुशी के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनमें 343 खवातीन थीं। रिपोर्ट के मुताबिक 23 फरवरी 1991 को कनान और पुष्परा गांव में तकरीबन 100 खवातीन पर सफाक भारतीय फौजियों ने हमला किया। रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया कि भारत कश्मीरी खवातीन को जानबूझकर निशाना बना रहा है ताकि वो कश्मीरियों को तजलील और हौसला शिकनी कर सके। इलाके में खौफ पैदा करने के लिए वो इन हमलों को जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कननपुरा में 100 खवातीन के साथ काबिज भारतीय फौजियों की ज्यादती, शुपैया में इत्तिबाई असमत धरी और दोहरा कत्ल, खटवा में कमसिन बच्ची की इत्तिबाई असमत धरी और कत्ल जैसे वाक़यात भारतीय फोर्सेस के जालिमाना और मकरू चेहरे की अक्कासी करते हैं। खवातीन के अलावा नौजवान तबका भी भारतीय फौज के जुल्म सितम से महफूज नहीं है। मकबूजा कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। हजारों नौजवान पैलेट गन्स की जद में आकर बेनाई से महरूम हो चुके हैं। हकाइक बताते हैं कि इन बेरहमाना कार्रवाइयों का निशाना बनने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2019 से लेकर अब तक 2500 से ज्यादा नौजवान आंखों की माजूरी का शिकार हो गए। पैलेट गन से तेज रफ्तार छोटे लोहे के बाल फायर किए जाते हैं और एक कारतूस में ऐसे लोहे के 500 तक बाल हो सकते हैं। पैलेट गन से जख्मी होने वाले आंखों का इलाज बहुत महंगा होता है। भारतीय फौज की जानिब से इस हथियार को 2010 में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मकबूजा कश्मीर में इस्तेमाल किया था, जिससे 100 से ज्यादा मुजाहिरीन शहीद हो गए थे। बिल्कुल जी, ये रिपोर्ट भी आपने देखी। शेख अब्दुल मजीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं। वीडियो लिंक पर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शेख साहब, मुख्तलिफ मेहमानों से हम बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरियों के जज्बात और कश्मीरियों के ऊपर जो असल में बीत रही है, मजालिम को वो किस तरह से बर्दाश्त कर रहे हैं, इस आज़ादी की जद्दोजहद को वो किस तरह से जारी रखे हुए हैं, ये जितना बेहतर अंदाज में आप बता सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इसको बता सकता है। तो सर प्लीज़ बताइएगा कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में पहले तो ये कि असल सिचुएशन है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मशकूर हूँ मैं आपका कि आपने मुझे आज जो दिन है 19 जुलाई, ये बहुत ही अहम दिन है कश्मीर की तारीख में, जब वहाँ पर करारदाद इलाक़े पाकिस्तान बनने से पहले वहाँ पर पास हुई थी श्रीनगर में।
तो आज इस दिन के मौके पर आपने मुझे कश्मीर के हवाले से बात करने का मौका दिया है। मैं एक दफ़ा फिर आपका मशकूर हूँ। थैंक यू सर। जो सूरत हाल इस वक्त मकबूजा कश्मीर में है वो इंतहाई गंभीर है। हिंदुस्तान ने मजालिम के तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हुए हैं, हर वो हरबा इस्तेमाल कर रहा है जिससे वो कश्मीरी को जेर कर सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी जिन्होंने आज से 76 साल कबल इलाके पाकिस्तान का फैसला किया था, आज भी उस पर डटे हुए हैं और इस तकमील पाकिस्तान की तहरीक में कश्मीरियों ने 6-6.5 लाख कुर्बानियां दी हैं और इंशाअल्लाह अजीज हिंदुस्तान के मजालिम इन 76 सालों में कश्मीरियों को बिल्कुल भी जेर न कर सका, उनके जज्बे हुर्रियत को नहीं दबा सका और कश्मीरी उस वक्त तक इंशाअल्लाह अजीज न दबेंगे न हटेंगे जब तक कि वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब नहीं हो जाएंगे। अच्छा शेख साहब, हम पाकिस्तानी तो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान समेत, हिंदुस्तानियों समेत पूरी दुनिया के लोगों को इस बात पर एक हैरत ज़रूर होती है कि हर तरह के जुल्म के पहाड़ जो हैं वो कश्मीरियों पर तोड़ लिए गए। 3 नस्लें जो हैं वो इस जुल्म को सहती हुई आ रही हैं, कुर्बानियाँ देती हुई आ रही हैं। आखिर ऐसा क्या जज्बा है कश्मीरियों के अंदर जो उनको बग़ैर कोई हथियार रखे, बग़ैर उतनी ताकत रखे जितनी ज़ालिमाना जाबिराना ताकत इस वक्त भारत अपनी फोर्सेस के ज़रिए वहाँ पर लगाए हुए है? किस तरह से इस तहरीक को आप लोग जो हैं वो ज़िंदा रखे हुए हैं? क्या जज्बा है सर इसके पीछे? मैं चाहूँगी कि आज के इस आम दिन पर आप शेयर ज़रूर करें सबसे। मेरे ख्याल में बिल्कुल सादा सा सवाल है और सादा सा जवाब है इसका जी। कि कश्मीरियों के लिए जो इस तहरीक के पीछे जो कमिटमेंट है और इसमें जो ये कुर्बानियां दे रहे हैं और जो मजालिम सह रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ वाहिद एक ही चीज है, वो है जज्बे ईमानी। बेशक, बेशक। और जहाद फी सबीलिल्लाह उसी चीज पे लड़ा जाता है कि जब आपको यकीन होगा कि आप दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, जब आप गाजी बन जाएंगे, अगर शहीद हो जाते हैं तो रब्बे काबा ने आपके लिए जन्नत के दरवाजे खोल रखे होते हैं और इस शहादत के लिए नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमन्ना की है और वही एक जज्बा है जो कश्मीरियों को इस तहरीक के पीछे जमा रखा है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे वो कभी पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे। अच्छा, कुछ आप शेख साहब शेयर कर सकेंगे कितने ऐसे हुर्रियत रहनुमा हैं जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पर ज़ाहिर है कि हिरासत में रखे गए हैं भारत की जानिब से, और क्या ऐसे इल्ज़ामात हैं जो उनके ऊपर लगाकर उनको, क्योंकि वहाँ की जो कोर्ट्स हैं उनसे भी ये साबित करवाने की कोशिश की जाती है और बाज़ दफ़ा तो ये साबित भी करवा लिया जाता है कि जी ये लोग तो खुदा न खास्ता टेररिस्ट हैं और ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस हैं, लेकिन ज़ाहिर है हकीकत बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं बस ये चाहूँगी कि आप बता सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में भी लोग मौजूद हैं जिन्हें इस तरह से हब्से बेजा में रखा गया है भारतीय जेलों के अंदर? मैम ये इस वक्त हजारों की तादाद में है जिनमें से बेशतर का रिकॉर्ड ही नहीं है। जिन्हें हिंदुस्तान गिरफ्तार करता है और रिकॉर्ड पे लाता ही नहीं है। हमारे पास चंद नाम होते हैं, जैसे हमारे कायदीन हैं, चाहे वो शबीर शाह साहब हैं, यासीन मलिक साहब हैं, मसरत आलम भट्ट साहब हैं, या हमारी खवातीन हैं, ये हमारे पास चंद गिने चुने नाम है और जो बेशतर तादाद है इनमें से उनका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हिंदुस्तान ने उनको बगैर किसी ट्रायल के जेलों में बंद रखा है और उन्हें इस चीज की भी इजाजत नहीं है कि वो अपने केस का डिफेंड कर सके। ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है कश्मीरियों के साथ। और जिस किसी केस का कोई ट्रायल होता है वहां पर हिंदुस्तान की अपनी अदालत है, हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज है जो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, अपनी मन मर्जी का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाते हैं, अपनी मर्जी के वकील हैं, अपनी मर्जी का जज है और यकीनन इसके बाद उनके अपनी मर्जी के फैसले ही होंगे जो कश्मीरी पर मसलत किए जाते हैं। बिल्कुल जी, अभी तक तो ऐसे ही दिखाई देता है, लेकिन इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है ये शेख अब्दुल मजीद साहब रंग ला रही होगी। एंड
बहुत ज़्यादा ज़ाहिर आप लोगों को क्रेडिट देना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए आपकी इस जदोजहद को और आपके उस जज्बे को, जज्बा ईमानी को, जिसके तहत आपकी सारी जदोजहद जारी रखे हुए। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं और जानी कुर्बानियों का भी आपने जिक्र किया कि वो तो 6 लाख के करीब तकरीबन पहुँच चुकी हैं, जो जाने बेगुनाह कश्मीरियों की गई हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया शेख अब्दुल मजीद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, हुर्रियत रहनुमा। हमसे बात कर रहे थे कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल क्या है और किस तरह से जज्बा ईमानी जो है वो कश्मीरियों की इस जदोजहद को ज़िंदा रखे हुए है। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी और जम्मू और कश्मीर के पाकिस्तान में मुकम्मल इंज़माम तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। ये आवाज़ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वासियों की है, लेकिन इसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई देती है। पाकिस्तान में बसने वाले भी कश्मीरियों के इस जदोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करते हैं। यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के सिलसिले में आज़ाद कश्मीर भर में जल्द से रैलियाँ और सेमिनार्स मुनक़िद किए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी जानिब होने वाले मज़ालिम से निजात को आज के दिन मंजूर होने वाली करारदाद देने के साथ साथ कश्मीरियों की मंजिल करार दिया गया। इस मकसद के हुसूल के लिए अपनी पुरअमन जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इरादा किया गया। ये पैगाम भी दिया गया कि ताकत के वहशियाना इस्तेमाल से कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कमज़ोर नहीं किया जा सकता। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद जम्मू कश्मीर शाह के ज़रिए इह्तिमाम यौम इल्हाक़ पाकिस्तान के सिलसिले में इस्लामाबाद में सेमिनार हुआ। मुकर्ररीन ने 19 जुलाई 1947 को मंजूर होने वाली करारदाद को कश्मीरियों की मंजिल करार दिया और इस मकसद के हुसूल के लिए पुरअमन जदोजहद जारी रखने का अज़्म किया। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए इह्तिमाम मुज़फ़्फ़राबाद में सेमिनार और रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्ररीन का कहना था कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुतासिब हिंदू लीडरों की साजिशों को भांपते हुए बरवक्त क़याम पाकिस्तान का मुतालबा किया। कश्मीरी क़यादत ने उनके फैसले की करारदाद के जरिए तौसीक़ की। पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़रिए इह्तिमाम शहरियों ने 19 जुलाई 1947 की करारदाद की तजदीद के लिए मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब से रैली निकाली। रैली के शुरका भारतीय मज़ालिम के खिलाफ और कश्मीर के आज़ादी के हक में नारे लगाए। जम्मू कश्मीर यूथ इनिशिएटिव के जरिए इह्तिमाम मुज़फ़्फ़राबाद में बाइक रैली भी निकाली गई। शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारे दर्ज थे। रैली के शुरका ने आज़ादी और पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। इस मौका पर मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। शहादाए कश्मीर की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाने देंगी और इनकी कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। नाज़रीन, मसला कश्मीर दुनिया के सामने उजागर हो चुका और अब सूरत हाल ऐसी नहीं कि इस मसले को यकसर नज़रअंदाज किया जा सके। दुनिया जानती है कि इस मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की बहुत सारी करारदादें मौजूद हैं जिसमें वाज़ेह लिखा है कि कश्मीरी हक़ खुद इरादियत के ज़रिए अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला कर सकते हैं। लेकिन भारत की इंतहा पसंद हुकूमत दुनिया के इस बड़े फोरम की बात मानने को तैयार नहीं है और कश्मीरियों के हुकूक सल्ब करके कई दहाइयों से इन करारदादों की खिलाफ वर्जी करती चली आ रही है। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी और सिफारती सतह पर हिमायत की है और अब चीन ने भी इस मामले की संगीनी को समझते हुए मसला कश्मीर के लिए हल के लिए सालिसी की पेशकश कर रखी है। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा था कि कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है वो इंतहाई ख़तरनाक है। अब चीन के लिए भी ये मामला नज़रअंदाज करना खासा मुश्किल हो चुका है। तुर्की, मलेशिया के अलावा बहुत सारे ममालिक मसला कश्मीर पर कश्मीरियों की मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत कर चुके हैं। लेकिन अफसोस यह है नाज़रीन कि मगरबी ममालिक इस मसले को नज़रअंदाज किए हुए हैं। मसला कश्मीर का हल और कश्मीरियों के मुतालिबात पर आपको एक पैकेज दिखाता है। मसला कश्मीर का वाहिद हल कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना है ताकि कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर लें। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी यही कहती हैं। लेकिन भारत अपने गैर कानूनी और जाबिराना तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े फोरम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी तस्लीम करने से इनकारी है। तारीख गवाह है कि 1948 में कश्मीर पर होने वाली पहली पाक भारत जंग पर जब भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया तो उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने पर यह फैसला किया गया था कि कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देना ही इस मसले का बेहतरीन हल है। लेकिन भारत ने कभी इस फैसले का एहतराम नहीं किया और आए रोज कश्मीरियों पर जुल्म व जबर की दास्तान रकम कर रहा है।
मसला कश्मीर के आगाज से लेकर अब तक भारतीय जुल्म ने मकबूजा इलाके को कश्मीरियों के खून से रंग दिया है। ऐसे में मुस्लिम ममालिक भी कश्मीरियों को इनका हक दिलाने के लिए आलमी फोरम पर मसला कश्मीर की हिमायत कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के मुश्तरका हमसाया मुल्क चीन ने भी चंद हफ्ते कबल मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी थी। पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर का कहना था कि अगर भारत चाहे तो चीन मसला कश्मीर पर सालसी के लिए तैयार है। चीन दोनों ममालिक की रजामंदी से इस मसला को हल करने के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि कश्मीर में जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो इंतहाई खतरनाक है और इस सूरत हाल ने बराह रास्त आलमी बिरादरी की तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली है। अब चीन के लिए भी ये मामला नजरअंदाज करना खासा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया था कि भारत हर महाज पर ये कहता आया है कि कश्मीर के मामले पर तीसरे फरीक की सालसी कबूल नहीं करेंगे। जून 2023 में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को दौरे अमेरिका के दौरान उस वक्त सुबकी का सामना करना पड़ा था जब 75 अमेरिकी कानून साजों ने अमेरिकी सदर के नाम एक खत लिख दिया था जिसमें भारत में आज़ादी इजहार पर पाबंदी और बढ़ती हुई सियासी घुटन की तरफ उन्हें मुतवज्जह किया गया था। इस खत पर 18 अमेरिकी सेनेटर्स और 57 अराकीन कांग्रेस के दस्तखत मौजूद हैं। खत में अमेरिकी कानून साजों ने दरखास्त की है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ दोस्ती न सिर्फ मुश्तरका मफादात बल्कि मुश्तरका अक़दार पर उस्तवार होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म से मुलाकात में ये तमाम मामलात ज़ेरे गौर लाए जाएं। पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत करता आया है और पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाया जाए। तुर्की और मलेशिया ने भी आलमी सतह पर मसला कश्मीर के मामले को उठाया है और कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मगरबी दुनिया समेत बहुत से ममालिक इंसानी हुकूक की पासदारी का राग तो अलापते नजर आते हैं, लेकिन इन ममालिक की तरफ से खित्ते में क़याम अमन के लिए खतरा बने इस अहम मसले को हमेशा नजरअंदाज कर दिया है। कश्मीरी अवाम इस वक्त अक़वाम आलम के सामने अपील करते नजर आते हैं कि उन्हें गुलामी से निजात दिलाई जाए और इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने की राह हमवार की जाए। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से दुनिया जो है वो मसला कश्मीर को ख़ास तौर पर जो मगरबी ममालिक हैं वो मसला कश्मीर को इग्नोर किए हुए हैं। लेकिन हम इस उम्मीद के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम कर रहे हैं कि ये जो एक खामोशी है दुनिया की जानिब से इस जुल्म पर, इस बर्बरियत पर, ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी और बहुत जल्द आज़ादी का सूरज जो है वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हमें तुलू होता दिखाई देगा। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया आपका।